हेलो स्टूडेंट, कल हमने जो चैप्टर किया था उसमें आपको मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिया था। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में चैप्टर का जो पार्ट थर्ड था उसमें आपको मैंने क्वेश्चन करने के लिए दिया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कहा था कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ और एलसीएम अगर दोनों बराबर होंगे तो वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखो उसका जो ऑप्शन था, उसका ऑप्शन जो समान लिखा था ना, बराबर, वो ऑप्शन सही था उसका। ठीक है, तो देखो उसमें क्या मतलब है, जैसे मान लो कि 15 है और दूसरी संख्या भी 15 है। मैंने कहा कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा, तो एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में क्या आएगा, 15 ही आएगा, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी क्या आएगा, एलसीएम भी 15 ही आएगा ना। जैसे अपने क्या करेंगे, 3 इंटू 5, 5 और 1, दूसरे का भी क्या आएगा 15 करेंगे, 5 5 और 1, ये आएगा ना। तो देखो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होता है, जो मैक्सिमम आया होता है, तो देखो 5 इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है। ठीक है, और 3 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार है। तो यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ऑप्शन जो समान लिखा हुआ था उसमें, जिस ऑप्शन में भी लिखा था, शायद तक बी ऑप्शन में लिखा था, तो वो आपका सही आंसर था। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि आपको दो दो पॉइंट दिए होंगे। जैसे मान लो दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालनी है, तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। दो बिंदु दिए होंगे आपको, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहेगा 3 5 व 2 -1 के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, के मध्य दूरी ज्ञात करो। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में ज्यादातर एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या चेंज कर सकता है। क्वेश्चन का टाइप यही होगा, अपने मान लेते माना ए आ गया हमारे पास 3 5, और जो बी है वो बी क्या आ गया 2 -1, x1 y1 x2 y2, यही आएगा। ठीक है, तो ए बी के मध्य दूरी निकालने का सूत्र होता है, देखो देखो जो पहले वाले कोऑर्डिनेट होते हैं वो x1 y1, दूसरे वाले होते हैं वो क्या होता है x2 y2। देखो जब भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं, निर्देशक निकालते हैं ग्राफ में, तो पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है ना। तो पहले नंबर पे है तो x1 y1, दूसरे में है तो x2 y2। तो ए बी का मध्य दूरी क्या आएगी, x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर। देखो भाई, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आंसर में x1 y1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर x1 - x2 की होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, x2 - x1 की होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब देखो 2 - 1 की स्क्वायर करो चाहे 1 - 2 की करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 की स्क्वायर और -1 की स्क्वायर दोनों क्या होती है, एक ही होती है ना। चाहे तो x2 - x1 करो, चाहे x1 - x2 करो, बुक में आपके x1 - x2 भी लिखा हुआ है, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। x2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये तो आ गया 2। x1 कितना है 3, y2 माइनस का 1 माइनस y1 कितना है 5। तो देखो 2 - 3 कितना होगा, -1 की स्क्वायर, और -1 और -5। तो बच्चों देखो -1 और -5 कितना होता है, -6 हो जाएगा ना। ये आ गया -6 की स्क्वायर। दोनों की संख्या है, देखो दोनों का साइन सेम है, माइनस का साइन है, तो साइन तो ये आएगा और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो -1 की स्क्वायर क्या होगी 1, और 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36। ए बी बराबर कितना आ जाएगा √37। देखो इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होता, तो √37 मात्रक आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी दूरी आ जाएगी। यानी कि हम लिखेंगे ए बी बराबर क्या है √37 है। ठीक है, देखो ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहां लिख देता हूँ। देखो क्या दिया है, -1 की स्क्वायर क्या आएगा 1, और -6 की स्क्वायर कितनी होगी 36। 1 और 36 कितना होगा 37। अब 37 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, पूरा पूरा नहीं निकलता ना, तो ए बी बराबर क्या आएगा √37 मात्रक आ जाएगा। देखो बेटा बहुत सिंपल है, मध्य दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। मध्य दूरी का सूत्र क्या होता है, देखो ये x1 y1 x2 y2, ये सूत्र होता है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। देखो बच्चों x2 - x1 लगाओ,
चाहे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो देख लो इसको अच्छी तरीके से, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि भाई एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए ज्ञात करो जो 2, 3 व 5 1 से समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। देखो ये क्वेश्चन आपने ज्ञात करना है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, 3 व 5 एक्स से समान दूरी पर स्थित है। देखो बच्चों एक ध्यान देना, देखो एक्स एक्स पर किसी बिंदु की बात कर रहे हैं, ये होता है एक्स एक्स। आप एक्स एक्स पर कोई भी बिंदु लो, यहाँ एक्स एक्स पर अपने कोई भी बिंदु लेंगे, जैसे मैंने मान लिया वो बिंदु पी है। ये बिंदु यहाँ पर एक्स एक्स पर इसका मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है, यहाँ पर वाई का मान हमेशा 0 होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि 2 और 0 कहाँ आएगा, आप कहोगे ना इस लाइन में आएगा, 3 0 इस लाइन में आएगा ना, तो वाई का मान जब 0 होता है तो इस लाइन के ऊपर आता है वैल्यू हमेशा, है ना। तो एक्स एक्स पर यही एक्स एक्स होता है आपका, एक्स एक्स पर एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0। तो हम देख लेते हैं, मान लेते हैं, माना P कोई पॉइंट है, एक्स एक्स पर कोई पॉइंट है। अब एक्स एक्स पे तो वाई का मान तो 0 होगा, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है ना। जो दो बिंदु, एक ए है, ए जो है वो कितना है 2, 3, और एक बी बिंदु है, वो बिंदु आपको दिया हुआ 5 1। इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर स्थित है। क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो देखो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है, यहाँ पर समान दूरी की जगह समदूरस्थ भी लिखा सकता है, एक ही बात है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो पी ए के मध्य दूरी निकालेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से किया, पी ए के मध्य दूरी जो है वो किसके बराबर होगी, पी बी के मध्य दूरी के बराबर होगी बेटा। अब देखो वही पी ए के मध्य दूरी के लिए सूत्र लिखवा दो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखो x2 ये x1 ये x2, देखो सबसे पहले इन दोनों के बाद मध्य बात करते हैं, x1 y1 x2 y2, यही बनता है ना। तो देखो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस x की होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 0 की होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में पी बी की बात करते हैं अपने। अब इसको x2 y2 माना था, पी बी में करेंगे तो ये x1 y1 ये x2 ये y2। देखो x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर यानी 5 माइनस x की होल स्क्वायर प्लस दूसरा हमारे पास है 1 माइनस 0 की होल स्क्वायर। देखो 2 माइनस एक्स का मतलब a माइनस बी है ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है बेटा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो देखो a की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर, b की स्क्वायर यानी कि x की स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a हमारे पास यहाँ क्या है 2 है और b क्या हमारे पास x है। ठीक है, उसके बाद में 3 माइनस 0 यानी कि 3, ये आ गया 3 की स्क्वायर, फिर a माइनस बी की होल स्क्वायर यानी कि a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस में 2ab और 1 माइनस 0 यानी कि 1 की। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूट है, रूट को हटाने के लिए हमने क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ कर देते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखना बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग करने पर देखो दोनों तरफ बच्चों वर्ग करेंगे, अंडरूट से अंडरूट हट जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर। 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, एक्स की स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x, और देखो 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9, फिर इधर करेंगे 5 की स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10x, और प्लस में क्या आएगा 1। ठीक है भाई, ध्यान से देख लो, अच्छे तरीके समझ में आ गया? आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखो x वाले को एक तरफ करो, विदाउट x को दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो x की स्क्वायर माइनस 4x, 9 और 4 पहले इसको सोल्व कर लो 13, 25 प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस 10x, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26। एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कर देगा, जब इधर आएगा तो माइनस का होगा ना वो। ठीक है, उसके बाद में देखो इसको इस तरफ लेके आओ, माइनस के 4x माइनस के 10x, इस तरफ प्लस का 10x, जो प्लस का 13 है उस तरफ जाएगा तो किसका होगा माइनस का 13। तो 10 में से 4 जाएंगे यानी 6x बराबर कितना आ जाएगा 13, x बराबर आ जाएगा 13/6, यानी पॉइंटों में आ जाए 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो x बराबर 13/6 आ गया, यानी कि हमें p की वैल्यू ज्ञात करनी थी, है ना? उसने क्या कहा था x एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, वो बिंदु p है। तो p के जो निर्देशांक आएंगे वो क्या आएंगे, p के निर्देशांक 13/6 व 0 है। तो ये भी आपका आंसर है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लेके चले थे हम, अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। देखो x एक्स पर कोई बिंदु की बात कर रहा है तो x और 0 मैंने अभी आपको बताया वीडियो में, थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो किस तरीके से निकाला ये। ठीक है, a और b से समान दूरी पर है। क्वेश्चन में यहाँ समान दूरी की जगह समदूरस्थ भी लिख के दे सकता है, समदूरस्थ। एक ही बात है, समदूरस्थ का मतलब भी क्या होता है, समान दूरी पर स्थित बिंदु। आई बात समझ में? तो पी ए बराबर है पी बी के, यानी कि ए वाली दूरी इस दूरी के बराबर है, पी ए से उतनी ही दूरी पर है जितना कि बी से है। दोनों के मतलब दूरी निकाली, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब देखो सोल्व किया, 2 की स्क्वायर 4, एक्स की स्क्वायर माइनस के 4x, 3 की स्क्वायर 9, 5 की स्क्वायर 25, एक्स की स्क्वायर 5 दूनी 10x और 1 की स्क्वायर 1। इसको इस तरफ लाओगे, देखो एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कर देगा जब इस तरफ आएगा, 9 और 4 13, माइनस के 4x पढ़ाई है, 25 और 1 26, माइनस के 10x, माइनस का 10x इस तरफ आएगा प्लस का 10x, और प्लस के 13 उस तरफ जाके माइनस के 13, 10 में से 4 गए 6, 26 में से 13 गए 13, 6 गुना में भाग में जाएगा तो 13/6x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से देख लो इसको। देखो अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में yx आ जाए, अगर इसी क्वेश्चन में yx देता है तो yx के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर x0 है ना, यहाँ पर जो बिंदु बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 0y बन जाएगा, और क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा, और y का नाम मान आ जाएगा, है ना? अगर y निर्देशांक दिया तो यहाँ y0 बन जाएगा ना, क्योंकि पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है ना। तो ठीक है, तो यहाँ की आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले x का मान आता है, x का मान 0 है, और y का मान ज्ञात करना, तो ये वाला बिंदु आएगा यहाँ पे। आई बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों अगर yx कहेगा तो यहाँ पर 0y लिखना है, ना कि x0 लिखना है। अब बच्चों एक क्वेश्चन की और बात करते हैं अपने, क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना। वो कह रहा है कि P व Q के निर्देशांक क्रमशः, जो P व Q के जो निर्देशांक है क्रमशः A cos थीटा, B sin थीटा, व देखो ये तो P के है, Q के निर्देशांक और कह रहा है माइनस के A sin थीटा व माइनस के A sin थीटा B cos थीटा है, तो
सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ओपी की स्क्वायर प्लस ओ क्यू की स्क्वायर बराबर है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। और यहां ओ मूल बिंदु है। ओ क्या है? मूल बिंदु। देखो P और Q दो बिंदु दिए। OP की स्क्वायर सबसे पहले OP के मध्य दूरी निकालनी है। O व P के मध्य दूरी या OP के मध्य दूरी हल कर रहा हूं मैं इसको, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसका। देखो OP के मध्य दूरी कैसे निकालेंगे? OP के मध्य दूरी O आपको क्या दिया? 0 0। और P क्या दिया बेटा आपको? P आपको दिया A cos थीटा और B sin थीटा। ये दिया हुआ ना आपको, ठीक है। OP के मध्य दूरी कैसे निकलेगी? वही फॉर्मूला बताया था, एक बार फॉर्मूला जरूर लगाना है। ध्यान रखना पेपर में फॉर्मूला जरूर लगाना है। अगर पेपर में फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो वो आधा नंबर काट सकता है। पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है आपने। y2 माइनस y1, जैसे मान लो यहाँ 2 बार फॉर्मूला लगेगा तो कम से कम एक बार जरूर लगाना है आपने। तो देखो x2 क्या बेटा अपने पास? x2 है a cos थीटा माइनस 0 और y2 है b sin थीटा और ये। तो देखो बच्चों 0 माइनस करोगे किसी में से वही वैल्यू आएगी, यानी कि a cos थीटा ही आएगा। और इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a की स्क्वायर cos के थीटा 0 b sin थीटा में से 0 को घटाएंगे तो सेम यही वैल्यू आएगी। और इसका स्क्वायर करेंगे तो b की स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो अपने पास OP बराबर आ जाएगा ये। आगे बात समझ में। अब OQ के मध्य दूरी निकाल रहे हैं अपने। OQ के मध्य दूरी कैसे निकलेगी? देखो OQ के मध्य दूरी तो किस तरीके से निकालेंगे OQ के मध्य दूरी? यहां ऊपर देख लेते हैं अपने। देखो O कितना दिया बच्चों? 0 0 और Q कितना है? Q हमारे पास है माइनस के a sin थीटा b cos थीटा। देखो नॉर्मली आपने क्या करनी है? मध्य दूरी निकालनी है और कुछ भी नहीं है। जैसे अपने पहले क्वेश्चन में मध्य दूरी निकाली थी ना, दूसरे क्वेश्चन में भी निकाली थी, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी क्या निकालनी है आपने? मध्य दूरी निकालनी है। तो देखो बच्चों OQ के मध्य दूरी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो देखो ये x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 यानी कि माइनस के a sin थीटा माइनस 0 की स्क्वायर y2 माइनस y1 b cos थीटा माइनस 0 की स्क्वायर। दो किसी में से 0 घटाओगे तो वही आएगा, और माइनस की स्क्वायर करोगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा? प्लस a की स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब b की स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? b की स्क्वायर और cos थीटा करोगे तो cos स्क्वायर थीटा। ये मात्रक आ जाएगा आपके पास OQ। देखो OP भी आ गया, OQ भी आ गया। अपने को क्या निकालना? OP की स्क्वायर प्लस OQ की स्क्वायर निकालना है। तो देखो OP की स्क्वायर और OQ की स्क्वायर यहां पर निकालते हैं। देखो OP की स्क्वायर प्लस OQ की स्क्वायर जो सोल्व करना हमने, ठीक है। तो देखो OP की स्क्वायर कितना है? ये हमारे पास, इसकी स्क्वायर कर दो, ये आ जाए a की स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी स्क्वायर और OQ की स्क्वायर। देखो OQ की स्क्वायर यानी कि इसकी स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास a की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये यहां नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो इसको मिटवा देते हैं यहां से, इसको ऊपर लिखते हैं। यहां तक समझ में आ गया आपको? OP निकाल दिया, OQ निकाल दिया। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले OP की स्क्वायर निकालेंगे। देखो ये वैल्यू चाहिए ना हमें, तो कैसे निकालेंगे? देखो
लिटो देता हूँ मैं इसको। ये चीज प्रूव करनी है हमें, ओपी की स्क्वायर ओ क्यू की स्क्वायर और ए की स्क्वायर बराबर बी की स्क्वायर, यानी ये सिद्ध करना हमें ओपी की स्क्वायर ओ क्यू की स्क्वायर बराबर ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। ये चीज प्रूव करनी है ना। ये नीचे लिखते हैं, ऊपर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो ओपी की स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, ओपी की स्क्वायर प्लस ओ क्यू की स्क्वायर, ये चाहिए हमें सबसे पहले। देखो बच्चों नॉर्मल सी बात है, मैं सीधे कर देता हूँ। देखो ओपी की स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा इसका, ठीक है, अंडरूट को हटा दो, स्क्वायर से अंडरूट हट गया तो क्या आ गया, ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ओ क्यू की स्क्वायर का मतलब है, ओ क्यू की स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा आपका, तो रूट को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों ध्यान से समझो, ये दोनों एक जैसे, इसको आगे ले आओ, क्या आएगा, ए की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ए की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से करेंगे तो क्या आएगा, बी की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी की स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है भाई, आ रहा है ना, तो ए की स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां रहेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां देखो बच्चों बी की स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, ठीक है। देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, और बी की स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एक से गुना करेंगे ए की स्क्वायर और बी की स्क्वायर को एक से करेंगे तो बी की स्क्वायर। तो बच्चों यही आपको सिद्ध करना था, ओपी की स्क्वायर प्लस ओ क्यू की स्क्वायर जो है किसके बराबर होना चाहिए, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ये चीज सिद्ध करनी थी ना, तो ये आपने सिद्ध कर दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है, अच्छी जगह समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओपी के मध्य दूरी निकाली है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी के लिए मैंने आपको बताया था रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में ओ क्यू के मध्य दूरी निकाली, उसने लिख के दिया है कि ओ पी की स्क्वायर प्लस ओ क्यू की स्क्वायर बराबर है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। हमने दोनों दूरियां निकाल ली, उनका स्क्वायर किया, पहले वाली का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ओ क्यू का करेंगे तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, ए की स्क्वायर वाले को आगे किया, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पता है ना आपको ये कितना होता है, 1 होता है। वैसे बी की स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। गुना किया ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर को 1 से किया तो बी की स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। हमने इसका एक पार्ट आज कर लिया है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम अगली वीडियो में कर लेंगे। जितने भी इसके क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से करोगे, ठीक है। अगर बाई द वे फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन समझाओ, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।